वो सिस्टर बोलती मैंने प्रभु की आवाज़ सुनी, मैं अपने कपड़े धो रही थी तो मैंने कपड़े धोना बंद किया और आपके पास आई हूँ प्रभु का संदेश लेके कि प्रभु आपको बुला रहे हैं, आप चाय चाहिए ब्रदर, प्रभु ठीक हो जाओगे आप। तो मैंने बोला ठीक है। उन्होंने सांत्वना दी और उन्होंने प्रेयर की तो मुझे बड़ी शांति मिली, बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उनको बोला ठीक है मैं आऊँगा। फिर मैं नहीं गया क्योंकि मेरे अंदर डर आ गया था, भय आ गया था उस अंधकार की शक्ति का जो प्रभु के पास जाने से मुझे रोकती है। जब उसका मेरे पास भय आ गया और डर आ गया तो मैंने प्रभु का इनकार कर दिया कि प्रभु मैं नहीं आ सकता हूँ। फिर वो सिस्टर दूसरे सप्ताह फिर आई, उसने बोला प्रभु आपको बुला रहे हैं, अगर प्रभु आप आना, मैं आपके लिए प्रेयर करती हूँ, प्रभु आपकी सहायता करूँ। उन्होंने प्रेयर करी, बुलाया मुझे तो मैंने बोला ठीक है मैं आऊँगा। जब उन्होंने दूसरी बार बोला तो मैंने दूसरी बार भी मैंने बोला तो सही आऊँगा, लेकिन मैं नहीं गया। फिर 7 दिन बाद फिर वो सिस्टर आई कि प्रभु आपके पास भेजे हैं कि मैं प्रार्थना करूं और आप आई और आप आ नहीं रहे हैं। बोले प्रभु मुझे जब तक भेजेंगे जब तक मैं आऊँगी, प्रभु नहीं भेजेंगे तो मैं आपके पास नहीं आऊँगी। तो मैंने सोचा मन में कि मुझे होना है और प्रॉब्लम मेरा है, कष्ट दुख मेरा है, लेकिन प्रभु इनको भेज रहे हैं और ये मेरे लिए आ रहे हैं। तो मेरे मन में एक बात आई कि भाई कल से अगर ये नहीं आते हैं तो नुकसान तो मेरा ही है, शरीर में जो भी है क्लेश तो मेरा ही, पीड़ा दुख मेरी ही है, लेकिन उससे क्या होगा। कल से अगर प्रभु इनको नहीं भेजेंगे तो फिर मैंने बोला उनको प्रॉमिस किया कि मैं आऊँगा तीसरी बार, उनको बोला मैंने। और तीसरी बार मैं चर्च गया और सिर्फ 30 मिनट के लिए गया वहाँ, क्योंकि वहाँ पर 2.5-3 घंटे लगते हैं मोस्टली। तो 30 मिनट के लिए गया तो वहाँ के लोग मेरे को देख के बहुत खुश हुए, बोल रहे थे भैया हम आपके लिए ब्रदर प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु आपको लेके आए, और आज प्रभु लेके आए। तो वो लोग भी बहुत खुश हुए कि चलो प्रभु उनको लेके आए। और मैं आधा घंटे बस रहा उनके बीच में और आ गया। फिर मैं 1.25 घंटे के लिए दूसरे संडे, फिर तीसरे संडे 1 घंटे के लिए गया, फिर चौथे संडे मैंने टाइम बढ़ाया। इस तरह से मैं जाने लगा। लेकिन जो मेरे घर वालों की ओर से दिक्कत आ रही थी, तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे पापा जी अच्छे वाले घूम फिर के आ रहे थे और रात को क्या हुआ उनको ब्रेन हेमरेज हो गया और पैरालिसिस हो गया। और हम लोग डॉक्टर के पास लेके भागे, उनके पास डॉक्टर ने बोल दिया हमारे बस की बात नहीं है, इंदौर रेफर कर दिया। इंदौर रेफर में सुबह 10 बजे तक रिपोर्ट आ गई कि ये दुनिया से कूच कर गए। तो हमारे जीवन में बहुत दुख हुआ, क्योंकि हमारे डैडी नहीं रहे इस दुनिया में। तो हमको बहुत दुख हुआ और सब चीज़ें ये शैतान काम कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मार्ग खोला जाने के लिए। धीरे धीरे घर वालों को तो यही लगता है कि भी इनको ब्रेन हेमरेज हुआ है, इनको बीमारी के कारण हुआ है, लेकिन मैं जानता हूँ प्रभु की ये जो भी योजना हो, लेकिन प्रभु ये कहना है दोस्तों प्रियो ये सुन लो कि अगर आप कोई जो जैसा भी जीवन जी रहा है, लेकिन कोई प्रभु के मार्ग में चल रहा है, चाहे वो माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, अगर आप बीच में आओगे तो प्रभु किसी को भी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि प्रभु के पास जो आता है प्रभु उसकी रक्षा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब तक प्रभु रक्षा नहीं करते उस व्यक्ति की, जब तक हम प्रभु के चरणों में सरेंडर नहीं होते, प्रभु से पुकारते नहीं कि प्रभु तू रक्षा कर, जब तक प्रभु काम नहीं करता। क्योंकि प्रभु ने आपको बुद्धि दी, मेरे को बुद्धि दी है, सही क्या है गलत क्या है। जब तक आप अपने जीवन को प्रभु को खुल के नहीं बोलेंगे कि मैं गुनाहगार हूँ, पापी हूँ, अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर, जब तक प्रभु काम नहीं करते। प्रभु सरेंडर चाहते हैं व्यक्ति का, क्योंकि उसने हमें बनाया, वो हमारा अब्बा पिता डैडी है। वो यही चाहता है कि भाई हम गुनाह पाप रात छोड़ के क्षमा मांगते हो, उसके वो जैसा चाहता है वैसे ही है।
अब मैं चर्च वापस जाने लगा, लेकिन मेरी बीमारी कम हुई, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। मैंने प्रभु से उस चर्च में एक बात बोली कि प्रभु जी, आप मुझे जीवन दीजिए, मैं आपके लिए जीऊंगा। तो प्रभु ने मुझे वहाँ पे चर्च जाने से मुझे एक जीवन दिया, और मैं अभी तक जीवित हूँ उनकी दया से। मैं सन 29 अक्टूबर 2007 में उनके पास चर्च गया था, और आज भी मैं निरंतर चर्च जाता हूँ, लेकिन प्रभु ने मुझे संभाला है। अब इस बीच में क्या हुआ कि भाई, मैं जब मंदिर जाता था तो मैंने वहाँ के पास्टर जी से बोला कि मैं मंदिर भी जाता हूँ। तो उन्होंने बोला, बेटा अगर तू मंदिर जाता कोई बात नहीं। उन्होंने एक क्वेश्चन किया, उन्होंने बोला अगर तुझे समुद्र पार करना है तो तू एक नाव में पैर रखेगा कि दोनों में? तो मैंने बोला एक में। तो उन्होंने बोला मुझसे, बेटा तेरे भगवान को मना ले या तो इनको मना ले। तो मैंने देखा कि भाई उनका कहने का मतलब ये था कि तू उनको मना ले या तो इनको मना ले। अब मेरे सामने एक प्रश्न आ गया कि भाई अब उनको मेरे मन में एक बात आई कि भाई उनको मनाना है तो मैं बचपन से तो उनको मनाते आ रहा हूँ, जब से माँ बाप ने बताया। तो अब मेरे को जब उनको मनाते आ रहा हूँ तो वो अभी तक तो माने नहीं। तो एक काम करते हैं, अब इनको मनाना बंद करते हैं, उनसे मंदिर जाना बंद करते हैं, उनसे हनुमान चालीसा पढ़ना, जो भी क्या चढ़ाऊँ तेरे चरणों में, वो सब बंद करने के लिए मैंने क्या किया, सत्यनारायण कथा कराई मैंने घर में, और मम्मी डैडी भाइयों को बुलाया और सबको भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस दिन के बाद स्टॉप किया उसको मानना, और मैंने फिर उसको स्टॉप करने के बाद मैं जीसस को फॉलो करने लगा। और जीसस को जब फॉलो करने लगा, मैंने एक नाव से दोनों नाव में पहले पैर रखा हुआ था, मंदिर भी जाता था और उधर भी जाता था। लेकिन वहाँ के पास्टर जी ने बोला तू या तो उनको मना लो या तो इनको मना लो। तो मैंने बोला उनको मनाने के लिए एक को अवॉइड करना पड़ेगा, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो उनको तो जन्म से मनाते आ रहा था, जब से माँ बाप ने बताया। अब इनको मनाने के लिए मैं तैयार हुआ और मैंने ये सब प्रक्रिया की। अब जब इनको मनाने लगा तो नित्य हर संडे जैसे प्रेयर करने के लिए जाते हैं तो जाने लगा। 1 महीने हो गए भाई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, लेकिन मेरी कंडीशन में एक हियाव आया था, विश्वास आया था, लेकिन मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो पा रहा था। फिर 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, फिर 6 महीने हो गए। एक दिन शरीर में इतनी क्लेश पीड़ा बढ़ गई, मैंने बोला पास्टर जी मेरे को बहुत तकलीफ है और आप कुछ कीजिए, आपसे नहीं हो रहा है तो आप कहीं और ले जाइए मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं ब्रदर, आपकी हम प्रार्थना करेंगे, आप ठीक हो जाओगे, आप चिंता मत करो। मैंने बोला ठीक है। एक दिन मेरे शरीर में करीब 4 घंटे लग गए। मेरे शरीर में इतना क्लेश था कि मेरे जो स्किन था, जैसे पेड़ से छाल गिरती है, इस तरह से मेरा स्किन गिरता था। और रोज़ मुट्ठी भर के इतनी मुट्ठी भर कचरा निकलता था डेली, और डेली मेरे में से साफ करती थी, वो भी परेशान हो जाती थी। सोराइसिस एक ऐसी बीमारी है, उसको हम स्किन कैंसर ही बोलेंगे। कैंसर अलग टाइप का होता है। तो वो जैसे पेड़ से छाल गिरती है, उसी तरह से मेरे शरीर से वो छाल टाइप गिरता था। और मैं नारियल के तेल से उसको सहलाता था और 2-3 घंटे तक परेशान हो जाता था, इतना क्लेश बढ़ जाता था। तो फिर मैंने उस पादरी जी से बोला कि मैं आज के बाद खाना नहीं खाऊंगा मैं, जब तक प्रभु मुझे ठीक नहीं करेंगे। तो उन्होंने बोला नहीं ब्रदर, प्रभु ठीक करेंगे। तो मैंने 3 दिन का प्रभु को बोला मैं 3 दिन फुल उपवास में आता हूँ, मैं अन्न ग्रहण नहीं करूँगा। तो 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, तीसरे दिन भी मैं फुल उपवास में रहा, सिर्फ चाय बस पी मैंने। और तीसरे दिन जब मैंने फुल उपवास करने के बाद जब चौथा दिन आया तो एक व्यक्ति गुजरात से आया, वो प्रभु के दास थे। उन्होंने बोला प्रभु ने मुझे आपके लिए भेजा है, मैं मऊ में रहता हूँ, वो गुजरात से आए। उन्होंने बोला प्रभु ने मुझे भेजा है, मुझे प्रभु ने बोला आप दुखी पीड़ित परेशान हैं,
तो उनको चंगाई का वरदान था। तो उन्होंने बोला कि आप एक काम करो, आप ठीक हो गए हो, प्रभु ने मुझसे बोला है आप ठीक हो गए हो, आप प्रभु का धन्यवाद दीजिए। तब मैं उनके कहे अनुसार प्रभु का धन्यवाद देने लगा कि प्रभु आपने ठीक कर दिया, धन्यवाद। और मैंने 2-4-10 दिन बाद मैंने देखा कि मैं चंगा हो गया हूँ। इस तरह से मैं अपने शरीर में चंगाई पाई और फिर मैं प्रभु के पास धीरे धीरे जाता रहा। लेकिन क्या हुआ कि जब मैं गलती कर देता था तो वो क्लेश, पीड़ा, दुख, बीमारी वापस मेरे शरीर में आ जाती थी। अब मैं गलती क्या कर देता था, परमेश्वर ने बोला मुझे छोड़ कोई परमेश्वर है ही नहीं, तो दूसरे के आगे दंडवत न करना। लेकिन मेरे पिताजी जब एक्सपायर हुए थे तो कुछ महीने 2 महीने बाद वो कुछ करते हैं और वो एक ऐसी कुछ बनाते हैं और उसके आगे धूप देना पड़ता है। तो मैंने धूप दे दिया था और मुझे बाद में पता चला कि भाई वो चीज़ मुझे धूप नहीं छोड़नी थी, क्योंकि जिस चीज़ के आगे मैंने धूप छोड़ी है वहाँ शैतानी शक्ति विराजमान थी। और वो धूप छोड़ने के कारण मेरे पैरों में इतनी सूजन आ गई जैसे हाथी के पैर सूज जाते, पैर जैसे मेरे पैर हो गए। तब मुझे पास्टर जी ने बताया कि तुमने ये गलती की, क्षमा मांगो प्रभु से। तब मैंने प्रभु से क्षमा मांगी। प्रभु ने मुझे फिर महीने 2 महीने बाद फिर मुझे ठीक किया और मैं क्षमा मांगता रहा। फिर वो इस तरह से मैं गलती करता रहा और प्रभु फिर मुझे धीरे धीरे सिखाते रहे, बताते रहे। मैं फिर गलती करता था 2-4 महीने बाद। अब गलती हो जाती थी, इतना हम समझते नहीं थे प्रभु में कि प्रभु क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते हैं। लेकिन शैतान गुमराह करके अपने जाल में फंसाना चाहता था। इस तरह से धीरे धीरे एक जैसे अपन बच्चे को स्कूल से भेजते हैं ए से जेड तक वो सीखे, आगे स्टेप बाय स्टेप सीखे। इसी तरह से मैं चर्च जाता रहा और वहाँ मुझे प्रभु की शिक्षाएं मिलती रही कि सच बोलना, लालच नहीं करना, बुरी दृष्टि नहीं डालना, ईमानदारी से काम करना, 6 दिन काम काज करना, एक दिन उसका शुक्रिया देने के लिए चर्च जाना, क्योंकि खिलाने पिलाने बढ़ाने वाला वही है। तुम अपनी शक्ति से कुछ नहीं कर सकते हो। उसने आकाश बनाया, पृथ्वी, सूरज, चांद बनाई, उसने मनुष्य को बनाया और वो हमारा पिता परमेश्वर कहलाता है। लेकिन हम उस पिता परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए आज हमारे जीवन में संकट है, क्लेश है, पीड़ा है, दुख है। जैसे एक पिता बच्चों की रक्षा करता है, उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। ये सब चीज़ें मुझे मालूम नहीं थी, क्योंकि बाद में जब मैंने बाइबल पढ़ा तो उसमें लिखा भी है यूहन्ना का सुसमाचार में 1:12 में कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उसने अपना बेटा बेटी बना लिया, पुत्र पुत्रिया बना लिया। 1:12 में लिखा है। ओ गॉड, 1:12 में लिखा है वो हमें अपना बेटा बना लेता, बेटी बना लेता, गॉड का पुत्र हो गए हम। और इतनी बड़ी मतलब प्रभु ने हमारे ऊपर प्रतिज्ञा दी है, वारिस दी है कि वो अपना बेटा बेटी बना लेता। हम इस शारीरिक पिता थे, वो शरीर के थे, वो संसार में तक साथ देते हैं, लेकिन ये जो पिता ने बोला कि मैं तेरे साथ सदैव तेरे साथ रहूँगा। कितना अच्छा, कितना खुदा है। अगर उसने मेरे गुनाह पाप अपराध ना लिए होते सूली में तो मुझे पापों की क्षमा नहीं मिलती, मुझे बीमारी का काट नहीं होता, क्योंकि लिखा है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से दूर हो गए। और लिखा है पाप की मोहनी मृत्यु, बीमारी, संकट, क्लेश, पीड़ा है। लेकिन अगर मेरे जीवन में पाप नहीं रहेगा तो मैं बेदाग रहूँगा और परमेश्वर के घर में वही लोग रहेंगे जो निष्कलंक हैं। अगर पाप किए थे मैंने, ठीक है, लेकिन वो क्षमा हो गए तो मेरे जीवन में पाप 0 हो गया। जब पाप 0 हो जाएगा इंसान में तो पाप जब 0 हो जाएगा तो शैतान का वश नहीं चलेगा। अब पाप 0 कैसे होते हैं, उसके लिए हमें निरंतर चर्च जाना पड़ता है। चर्च में क्या होता क्या है, चर्च में शिक्षाएं मिलती हैं कि मनुष्य का जीवन कैसा होना चाहिए। वहाँ पे जो वचन मिलते हैं, जो मधु से भी ज़्यादा मीठे लगते हैं, उस वचन में ही जीवन है। क्योंकि प्रभु ने वचन से पूरी सृष्टि की रचना की। प्रभु ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। प्रभु ने इस तरह से सृष्टि की रचना की, हर चीज़ बनाई
और परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मानव को बनाया और अपना श्वास मिट्टी में फूंक के अपन ने तो एक जीवित प्राणी बन गए। परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आगे और समय मिलेगा तो मैं दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। मैं इस गवाही को यहीं पे विराम करता हूँ। जितने लोग सुन रहे हैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सबको जय मसीह की। धन्यवाद।